स्वागत है आप सभी लोग का पूर्वांचल तक न्यूज में। अभी हम हैं धनघटा तहसील क्षेत्र के भैसही जोत गांव में और ये महुली थाना क्षेत्र के आने वाला एक गांव है। और आपको बता दें यहाँ पर तमाम लोग जो कि 7 से 8 घर के लोग दिख रहे होंगे। और इन लोगों का कहना है साफ तौर से कि हमारे घर का रास्ता जो पहले 70 सालों से चलता हुआ चला आ रहा था और ये रास्ता अभी बंद हो चुका है। और बंद होने का मेन कारण ये है एक तरफा एक लोगों ने इनका रास्ता बाधित कर दिया है। और इन लोगों ने काफ़ी महुली थाने से लेके मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याओं को अवगत कराया, लेकिन अभी तक इन पर इस गांव पर अभी तक ध्यान जिम्मेदार अधिकारियों का नहीं गया। लेकिन ये लोग हैं खुद बताएंगे आखिर क्या मामला कैसे क्या हुआ था। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? जगदीश यादव। कैसे क्या मामला है? मामला ये है सर, हमारा जो 82 नंबर है, आराजी नंबर 82, जी ये आज से करीब 70 से 80 साल पूर्व हमारे पिताजी व उनके चचेरे भाई जो है चिल्लू और भवानी सहाय के बीच जो बंटवारा हुआ था, उसमें जो गांव के पश्चिम तरफ 82 नंबर से सटा हुआ आज वर्तमान में इंटरलॉकिंग मार्ग है, जिसको हम लोग पहले खोर कहते थे। वह खोर किस नाम से दर्ज है ये अभी किसी को पता नहीं है। गांव के लेखपाल को भी नहीं पता, उसके लेखपाल के रिपोर्ट में भी नहीं है, रिकॉर्ड में भी नहीं है कि ये क्या चीज है। जिसका नंबर है आराजी नंबर है 80। हमने बहुत जानने की कोशिश भी किया कि ये 80 नंबर किस चीज में है, क्योंकि हम कुछ इधर उधर हमने देखा नक्शे में भी, जो हमारे पास ये नक्शा है, इस नक्शे में ये बताता है कि जो 82 नंबर में पश्चिम साइड बना हुआ मकान जो हरेंद्र का है, हरेंद्र सना प्रयागदास, ये इस नक्शे के हिसाब से उनका मकान उस खोर में है। और ये हमने जानने की कोशिश की, लेकिन हमने ये जानने की कोशिश तब की जब ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं, क्योंकि ये 70 से 80 साल पूर्व जो बंटवारा हुआ था उसमें हमारे पिताजी को 82 नंबर में पूरब साइड मिला था और पश्चिम साइड में भवानी सहाय व चिल्लू को मिला था जी। तो इसमें आने जाने के लिए 1 कट्ठा जमीन, क्योंकि इस 82 नंबर के दक्षिण साइड में डीही आबादी है जिसमें हम दोनों पक्षों का पैतृक मकान था। तो इसलिए पैतृक मकान उस समय भी था भी और लोग उसी में रहते थे, तो इसलिए वहाँ पे आने जाने के लिए लोगों ने रास्ता दे दिया। जो आज वर्तमान में हमारा 84 नंबर है वो पहले चिल्लू और भवानी सहाय का हुआ करता था। क्योंकि 82 नंबर में हमारा पूरब साइड में हमारे पिताजी को हिस्सा मिला, खपड़ेल का मकान भी बना, इसलिए जब चकबंदी हुई तो चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने मौके की नजाकत को देखते हुए उस 84 नंबर को हमारे पिताजी के पक्ष में मतलब चक बांध दिया। तो अब रास्ता जो है उसी तरह से चलता रहा। लेकिन अब ये जो अब नई जनरेशन आ गई है, इनकी जो है कि नॉलेज कहाँ तक है ये हमें नहीं पता, जो कि नक्शा तो सिर्फ 82 नंबर बता रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि 82 से हमारा एक तरफा है, ये हमारा पैतृक है, ये हमारा नंबर है और इस नंबर में हम रास्ता नहीं चलने देंगे। तो इसी रास्ते को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को IGRS किए। तो इन लोगों को IGRS की जानकारी किसी के माध्यम से हुई होगी। तो अभी पिछले शुक्रवार की बात है, मैं जा रहा था खैलाबाद में, मैं उपनिबंधन कार्यालय पर दस्तावेज लेखन का काम सीख रहा हूँ। तो मैं सुबह 9 बजे वहाँ पे जा रहा था। तो इतने में ही जैसे उनके दरवाजे पर मैं पहुँचा, सुशील और बेचू और सुशील की माता जी जो दुर्गा, नाम ही दुर्गा है तो काम भी दुर्गा का होना ही चाहिए, मैं इसकी सराहना करता हूँ। तो ये लोग जो है कि आकर के हमारा रास्ता रोक लिए और बोले इस नंबर में हमारा खुद का नंबर है और इसमें तुम जो है कि IGRS डाल रहे हो। हम और कप्तान साहब के पास, चूँकि मुख्यमंत्री का नॉलेज नहीं था इनको कि IGRS मुख्यमंत्री के पास भी है, तो इन्होंने बोला कि कप्तान के पास जो है कि IGRS डाल रहे हो, कौन होता है कप्तान, और वो कप्तान यहाँ पर आकर के रास्ता दिला देगा। हमने कहा जब आप रास्ता प्रभावित करोगे, जो 70-80 साल से रास्ता चला आ रहा है, इस रास्ते को जब आप प्रभावित करोगे और रास्ते में भैंस बांध दोगे, किसी का रास्ता रोक दोगे, तो हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे जी।
तो इन्होंने इसी बात को लेकर के हमको ये मारने लगे, हाथ में डंडा लेकर के। मैं उस समय सर पे हेलमेट पहन रखा था, हेलमेट पर हमारे वार किए। क्योंकि हेलमेट थोड़ा मजबूत था, इसलिए हेलमेट पे कुछ नहीं हुआ। मैं आपको हेलमेट पे मतलब डंडे का निशान भी दिखा सकता हूँ। तो उसके बाद ये लोग चूँकि बेचू और दुर्गा देवी हमको हाथ से मार रहे थे, इसलिए हमको ये डंडे से मारने की जगह न पाए तो हमारे गाड़ी का पीछे का नंबर प्लेट तोड़ दिए, इंडिकेटर तोड़ दिए, और उसके बाद फिर हम वहाँ से किसी तरह से भाग गए। तो भाग करके मैं थाने पे गया, थाने के लोग मुझे चौकी पर भेज दिए। चौकी पर लोग बुलाए, फिर दोनों पक्षों का मौका मुआयना करने के बाद फिर दोनों पक्षों को वहाँ पे करीब 5 बजे शाम तक बिठाए रहे। परिणाम कुछ नहीं हुआ। बोले चलिए हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जब रास्ता नहीं रहेगा तो हमारे घर के बच्चों को आने जाने में समस्या होगी, और जो यहाँ से 7-8 घर है इनको आने जाने में समस्या होगी। और लेकिन इनका साफ तौर से कहना है, अगर ये 70-80 सालों से रास्ता चलता था तो अभी क्यों बंद किया जा रहा है, इस पे पूरा जांच का विषय है। और एसडीएम महोदय से इस मामले को लेकर बात भी की जाएगी और दिखाएंगे आपको पूरी अपडेट। बने रहिए पूर्वांचल न्यूज वीरू गुप्ता के साथ।